की कोई जरूरत नहीं है। यही सारा चीज मसला धीरे धीरे बनता गया। उनको ये लगा कि मैं ठग रहा हूँ, मैं 1.5 साल से रिलेशनशिप में था, अपनी वाइफ को टच नहीं किया, अपनी वाइफ से हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहा, और एंड वक्त पे ये मुझे अब इस रिलेशन से भी धोखा दे रही है। तो उन्होंने क्या किया कि छठ वाले दिन से धीरे धीरे परत खोलना शुरू किया कि मैं इसके कारण बेबी प्लान नहीं कर पाई। अभी बात बताइए, सवाल निशान तो हम देके जा रहे हैं ना, बेबी प्लान नहीं कर पा रही का मतलब पब्लिक खुद दिमाग लगा लेगी कि इन लोगों के बीच रिश्ता क्या था कि वो बेबी प्लान नहीं करने दिया। साथ में अलका इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। आई थिंक ये पर्सनल बात है ना। अलका जी ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद अभी आपको भी नहीं पता, और शायद जो आप बोल भी रही हैं वो भी अभी सोशल मीडिया पे नहीं है। वो आप अपनी इंटरनल जो चीजें बोल रही हैं शायद वो आपने अभी प्रेजेंट भी नहीं किया अपने चैनल पे। हाँ, अभी तक तो शायद नहीं किया है, नहीं तो किया है। ये भी शायद प्राइवेसी का थोड़ा हनन ही हो रहा है। नहीं, यहाँ कन्वर्सेशन में मैं हूँ, अभी आप सुनो, में मैं हूँ, आप हो, लेकिन आपके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है ना, तो बिना उस चीज के आप अगर कोई यहाँ पे है, अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये समझेंगे? फिर आखिर वही बात आ रही है। अब आपने ये प्रॉब्लम समझी ना। 10 नवंबर तक को आप लोगों ने ये लड़का साइको है, ये डेस्परेट है, ये डेस्परेट है, ये वर्ड आपने खुद अपने मुंह से भी यूज किया है, और बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज से अग्री करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो। मैं इस बीच में बोलूंगी, बस एक सेकंड मुझे टॉपिक ये अपना खत्म करने दीजिए। 10 नवंबर तक सचिन की तरफ से क्या कोई चैट आई थी यूट्यूब पे, या क्या वो लाइव में आए थे, और वहां आकर उन्होंने कन्वर्सेशन रखा। आई थिंक हम यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए हैं, मैम को बुलाया। मैं अपना पॉइंट बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना चाहती हूँ, जो कि शायद आप अभी वन साइडेड ही रख पा रहे हो। तो इसलिए मेरे को भी, आप लोग दोनों जन हो एक साथ, मेरे को पता है कि आप लोग अपना पॉइंट रख लोगे, थोड़ा मुझे भी रखने दो। मैं बस ये कंफर्म कर रही हूँ कि 10 तारीख को जो भी चैट्स आई वो किसके थ्रू आई, कौन सबसे पहले प्राइवेसी का हनन किया सोशल मीडिया पे, प्लीज आप दोनों बताओ मुझे। वहां पे जो लाइव की चैट दिखाई गई थी, अभी एक मिनट, मिताली जी आ रही है अभी, जस्ट अभी वो आ रही है, जो लाइव चैट दिखाई गई थी चीरू ने दिखाई थी, क्योंकि ये बातें आ रही थी कि ब्लैकमेल करके बात किया जा रहा था चीजों में। वो क्या उनका हक बनता है? वो तो थे ही नहीं। अगर दिखाना भी था तो जो बंदी इन्वॉल्व थी वो दिखाती ना। क्या उनका सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो आके अपने आप को प्रेजेंट कर पाती? वो क्या उनका हक बनता है? वो तो थे ही नहीं। अगर दिखाना भी था तो जो बंदी इन्वॉल्व थी वो दिखाती ना। क्या उनका सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां वो आके अपने आप को प्रेजेंट कर पाती? लेकिन उनके ब्रदर तो थे ना, वो उनके ब्रदर तो थे, मैटर बहुत सीरियस है, ब्रदर तो थे कि आप लोग इस चीज को देखो, इस पे लड़ाई करके और कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं लड़ाई नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ। सोशल मीडिया पे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा आप प्लीज। हाँ, सोशल मीडिया देखो, मैं ये चाहती हूँ प्राइवेसी का हनन करना, जो राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल नंबर 20। चलिए हम मान लेते वो दोनों साइड से हुआ, है मैम, वो बाद में उनकी साइड से भी हुआ ना। आप लोग ये क्यों भूल जा रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ? तब तक तो आपने 10 नवंबर को शायद 9:30-10 बजे ये चीज हुआ, और 10:30 बजे के बाद आप लोगों ने उनको टोटली साइको साबित कर दिया था कि साइको है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, साइको है। ये चीज आपकी लाइफ में अभी भी, क्योंकि उनकी लाइफ, वो हमारी लाइफ में आकर क्रिएट उन्होंने इस तरह से किया। अगर आपके घर मैं आऊँ और मैं आपके घर में आके बोलूं सुचिता जी अब तो मैं सुसाइड करूंगी, आप जो करना है करो, मैं भी सुसाइड, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? हाँ अलका जी, सुसाइड के पहले आपने कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए हैं, क्या आपने उसको एक बार देखा है अपनी लाइफ को? मैं लाइफ को बखूबी देखी हूँ। एक्चुअली वो लाइफ में कौन से वर्ड यूज किए थे आपने? कौन से वर्ड से क्रिमिनल ऑफेंस से एक्यूज किया था? एपिस ये सुची, आप सुनो मेरी बातों को। अगर मैं यहाँ पे बैठ के सारी बातें बोल रही हूँ 10,000 लोगों के बीच में, और भी मैम भी ज्वाइन कर लेंगी, आपको लिटरली नहीं पता है कि पर्सनल में क्या बातें हो रही थी। आपको लिटरली नहीं पता है कि पर्सनल में मैंने सोचा कि आपको थोड़ा भेजूं, तो थोड़ा भेज के मैंने एक बार रिएक्शन जाना चाहा, बट आपने डिनाई कर दिया। लिटरली मदर से बात करने का ही रीजन वो था, मदर से बात करने का ही रीजन वो था। लिटरली मानेगा, जिस दिन सामने बुला जाएगा, लिटरली धमकियां थी, बात करोगी नहीं करोगी मैं लाइव आ रहा हूँ, फिर डिलीट, बात करोगी नहीं करो, ये चीजें होती थी। आप समझिए, अगर हम बोल रहे हैं तो सिर्फ वर्बली नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने उस चीज को फेस किया था। अभी भी बोलूंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको भी नहीं पता। अब आप देखिए, आप अगर सुनो, अगर आप आधी इन्फॉर्मेशन पे आप जजमेंट पास नहीं कर सकते हो। मैं अभी भी बोलती हूँ कि चलो इन सब चीजों को पर्सनल अभी मिसाल मैम को हम लाए थे यहाँ सोल्यूशन के लिए, और वो बेचारी ऐसे हॉट टॉप देकर के चली गई है, शायद मे भी वो भी आ जाएंगी। तो हम चाहते हैं, ये बताइए अभी इसका निष्कर्ष क्या है? आपसे इतना पूछूंगी अलका जी, आपने जब ये टॉपिक कन्वर्सेशन किया, आपने ये क्यों नहीं क्लियर किया कि वो बंदी एंगेजमेंट के बाद मूव ऑन नहीं कर रही थी, तब भी रिलेशन में थी, तब भी मैसेज था कि मनीषा से तुम दूर रहो, मनीषा से तुम इस तरीके से प्यार से बात करो? क्या आपको वो नहीं दिखा? ये चैट था, ये चैट नहीं, ये चैट मेरे पास नहीं आया है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं, ये चैट मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि जो देखूंगी वही बोलूंगी। पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, लाइव में आपने कौन सी चैट, फिर किस चीज के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हो? कि एक मिनट, लाइव की नहीं, सुनिए, जो लाइव की चैट थी, हम उसमें डीप में नहीं जा रहे। जो लाइव की चैट के बाद जो सिनेरियो हुआ ना, हम बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर एक लेडी को डिफेम कर देंगे तो कहाँ मुंह दिखाएगी? गलत है, तभी तो मैं बोल रही हूँ ना, गलत है। लेडीज को डिफेम करना गलत है, वो मैं गलत है वो।
ठीक है मैम, आप फैमिली को पता है, आप फैमिली को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब चीजें सुनो, अभी सुनो, लीगली चल रही हैं और नेहा भी गलत है, नेहा इसमें गलत है, उनको हम उसको गलत बोल रहे हैं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। सचिन भी गलत है, लेकिन आपने जो ये चीजें अभी तक ये क्लियर आपके दिमाग में शायद नहीं है कि 12 तारीख तक 13 तारीख तक जो भी बातें चल रही हैं उसमें दोनों के दोनों जन इक्वली इन्वॉल्व है, फिर ब्लेम एक के सिर पे क्यों जा रहा है? और पहले सोशल डिफेमिंग किसने की? पहले लाइफ पे किसने प्राइवेसी का हनन किया है? राइट टू प्राइवेसी अच्छा किसने एक मिनट, नहीं सुनिए मेरी बात। मैम, पहले तो आपके ब्रदर की साइड से हुआ ना, कम्युनिटी डिलीट करना लिखना, डिलीट करना लिखना। नहीं, लड़ाई आप क्या बोल रही हैं? देखिए, कहाँ पे एक उसने डिफेंस किया में है? नहीं, डिफेंस पे इंसान करता है जब इंसान को कैरेक्टर बार-बार बोला लेस जाता आपने है। बोला सबसे पहले 10 नवंबर को, ये जब मैं अपनी बता दे रही हूँ कि मैं कहाँ से कंफर्म हुई भाई, और आधे से व्यूअर्स भी इन्हीं सब चीजों से कंफर्म हुए। जब आप अपनी लाइफ में कैरेक्टर लेस बोल दे रहे हो, फिर वो इंसान क्या है? तो ये सब अफेयर की बात, प्राइवेसी की बात, ये कहाँ से आई? मैम, ये कहाँ से, जहाँ से आपके ब्रदर ने लाइफ स्टार्ट किया था, जहाँ से। मैम प्लीज, आप आज तो नहीं हो पाया, लेकिन लिटरली मैं आपके लिए स्पेशल लाइव रखूंगी जहाँ पे आप आके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और आइंदा से ऐसी घटनाएं ना हो तो प्लीज इसके लिए, आज के लिए सॉरी आप यहाँ से गए हो, बट मैं इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूंगी कि मिताली जी आपके लिए स्पेशल मैं रखूंगी सैटरडे को लाइव, एंड प्लीज आप एक बार आके इसको सोल्यूशन देना कि देखो दोनों तीनों फैमिलियां, आई थिंक 4 फैमिली परेशान है, और 4 फैमिली के साथ साथ जो व्यूअर्स हैं वो भी परेशान है। पूरे व्यूअर्स परेशान है। नहीं परेशान है, शायद आपके लिए सिर्फ 3 ही फैमिली परेशान है, क्योंकि एक फैमिली तो सिर्फ आप मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, वो फैमिली नहीं मैम, सुनो, आपकी भी फैमिली उतनी ही परेशान है कि हम हर लाइव में बोलते हैं। नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, पहली बात अलका जी, मैं सिर्फ आपसे इतना ही जानना चाहती हूँ, आप बस एक लाइन में बस बोलिएगा, क्या इसमें मनीषा भाभी की गलती है या नहीं है? क्या वो, नहीं गलती भी नहीं पूछूंगी, क्या वो सचिन से घुली मिली है इन सब चीजों में या नहीं है? अच्छा, अच्छा अगर सुचिता जी, अगर मैं आपको कॉल करूं और मैं आपको बोलूं, आप पहले पूछो नहीं अलका जी बताओ, और मैं अगर आपको बता दूं कि देखो बहन ऐसी सी बात है, तो वहां पे आपका रिएक्शन क्या होगा? जो लड़की आपको सपोर्ट कर रही है, नहीं चाहते हुए मजबूरी में आके बता रही कि प्लीज सुचिता जी बी अवेयर, आपके साथ ऐसा चीट हो रहा है, तो आपका रिएक्शन होगा कि आप उसी लड़की को बदनाम करोगे जो आपकी हेल्प करना चाह रही है कि प्लीज आप अपने रिश्ते को देखो, आप यहाँ से जा रहे हो, तो आप वहां पे उल्टा ब्लेम करोगे, तो फिर सामने वाला बंदा यही सोचेगा इनको तो सब पता है, मेरे को इनको सब पता है, मेरे को ये सब चीजें पता है कि वो क्यों क्या की हैं, आपसे कांटेक्ट की हैं, बात की, क्योंकि आप उससे पहले बात कर रहे थे, तो वो चीजें छोड़ो, अब तो आपके सामने सब कुछ आ चुका है। कल भी आपने उनके लिए वीडियो डाला, बट मैं आई स्टिल स्टैंड बाय माय वर्ड्स किया। मैं आपसे इतना ही बस पूछना चाहती हूँ कि सचिन और नेहा का जो भी अफेयर था, क्या उसमें मनीषा भाभी मिली भगत थी? हस्बैंड वाइफ देखो मैं अब इस बात मिली भगत तो बोल ही नहीं रहे, किसी बात का बाया स्टेट नहीं दिया, मिली भगत तो हम बोल ही नहीं रहे। नहीं, लॉजिक ये होता है कि अगर मैं सामने से स्टैंड कर रही थी, आप पहले वीडियो उठा के देखिए, मेरे पास प्रॉपर, मैं इस फोन में ही रिकॉर्ड, मेरे पास सुचिता जी देखिए, अगर हम एक दूसरे को साबित करने को रह जाएंगे तो मैं अपनी स्टेटमेंट पे स्टे लगाऊंगी। आप अपनी स्टेटमेंट पे बस बताइए ना कि आपने ये बात 6 अगर कोई इस तरीके से नहीं करेगा, अगर कोई मिले हुए हैं, अगर मेरे हस्बैंड के लिए कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है कि अलका जी नीचे के, अगर हस्बैंड से बोलता है कि आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है वो किसी लड़की के साथ देखे, तो एग्जैक्टली मैं वहाँ पे एक्शन लूंगी कि मैम प्लीज मुझे एविडेंस आप सुनोगे एटलीस्ट दी, आप सुनोगे ना, आप सुन भी नहीं रहे तो सोचो है ना, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, जाइए और ऊपर से उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर लिया। क्या सॉरी मैंने आपका सुना नहीं, फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला कि अगर मेरे हस्बैंड के बारे में कोई आके मुझे बोले कि आपके हस्बैंड को मैंने किसी लड़की के साथ देखा है, उसका अफेयर चल रहा है, या जैसे कुछ अलग सस्पिशियस है, सेंसिटिव है, आप इस मैटर में थोड़ा अवेयर रहो। उस मैटर में मेरा रिएक्शन क्या होगा मैं बताती हूँ कि मैं बिल्कुल शॉक्ड होंगी। अब बुरा मत मानना अलका जी, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात बोलूंगी, आप बुरा मत मानना, मेरी आपसे भी बात हुई है, मतलब जितनी थोड़ी बहुत हुई थी पहले हुई थी, बट मतलब जितनी थोड़ी बहुत हुई थी पहले हुई थी, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज का बिल्कुल बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं आपका जो सोशल मीडिया पे है ना, आप पे लोग नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं, ये चीज आप मान लो। दैट्स व्हाई अगर आप ट्रस्ट की बात कर रहे हो, इसलिए मनीषा भाभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती थी उस टाइम भी। और लेकिन मैं आपको एक मिनट सुचिता दी, सुचिता दी मैं एक मिनट एक बात बोलूंगी, आप मुझे बताइए, उनको तो वही बात सुनने को मिल रही थी ना जिसके ऊपर उनको लगातार डाउट था, सरिता जी को हर चीज को वो जाकर बोल रहे, तो उन्हें डाउट था, तो कंफर्मेशन बस, अब इनको भी उनका सुनना चाहिए था ना, सुनना चाहिए था, और उल्टा उन्होंने एलिगेशन लगा दिया। आप समझ रहे हो? शायद अलका जी की जगह ना कोई और होती तो शायद वो सुन लेती। सुचिता दी मैंने खुद कॉल किया था, सुचिता दी मैंने खुद कॉल किया था, आज मैं आपको, अगर आप कहोगे मैं पर्सनली आपको मैसेज भेज दूंगी, मैंने खुद उनसे कांटेक्ट करना चाहा था। अलका ने कहा शायद वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही, तो तू जाकर एक बार बात कर, हमने बात को दबाना चाहा था। दी आपको हम कैसे प्रूव करें? नहीं पहली बात तो देखिए, अब अपने को डिफेंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई गलत हो चाहे ना हो,
सचिन की बखूबी गलती है, जो वाइफ थी तो जाहिर सी बात है कोई उनका पकड़ के नहीं वो तो खींचेगा कि गलत आप है, आओ। वो दुनिया का जो सारा दूसरी गलती- बात अरे वो है, गलत आपको नहीं मैं होता बता तो वो दूं। क्यों सॉरी बोलता, वो क्यों अपने आप को एक्सेप्ट करता, वो मेरे नजरों में भी गलत है और मैं शायद उसने ऐसा चीज किया है, शायद मैं जिंदगी भर उसको भैया ना बोल पाऊं और तो मेरे अभी लिए मुझे इससे बड़ी आपकी गिल्ट की बात है ही नहीं स्टेटमेंट कुछ। अभी मुझे आपके स्टेटमेंट खुद पे ये हो रहा है कि मैंने जो भी किया दिमाग से बिल्कुल सही किया, हर एक बातों का एविडेंस रखा कि मैं हर एक बातों को प्रूफ कर ये सकूं कि चीजें वर्बली मैं आपके कुछ साथ नहीं कर है। पाती। देखो आपके साथ ये चीज है, शायद उस टर्म और रिलेशन पे आपके साथ कोई भी बात अपना, मैं आपसे अपनी बात शेयर कर सकती थी। मैं आपको बता दूं, मैं आज के डेट में बता रही हूँ, मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग बोली थी, मेरे को पता था कि विद इन द सेकंड जब आपके पास पहुंचेगी आप उसको यूट्यूब पे लाइव कर दोगे। तो मैं YouTube पे live आपसे अभी limited बताइए word use आपका, करूंगी। आप मुझे अगर बात आप मेरे बताइए। पति के बारे में बात करोगे ना तो आई थिंक आई विल नॉट ट्रस्ट यू, बिकॉज मुझे पता है कि आप वो कुछ भी चीज को उठा करके आप डाल दोगे और वो चीजें मनीषा भाभी के साथ थी और ये मैंने पर्सनली मना किया था। मनीषा भाभी आप कोई भी बात किसी से मत शेयर कीजिए, आप अपने पति को सामने बैठाइए और मैं भी होती तो पहले अपने पति को बैठाती और उससे आज के डेट में भी मैं यही बोलती हूँ, इधर उधर की जो भी बातें चल रही है लेकिन आपका हक बनता है पहले आप अपने पति से सुनिए कि उसने क्या क्या किया है, उसको अपोलोजाइज करना है तो वो आपके सामने अपनी सारी चीजें रखेगा और आई थिंक हर अभी लड़की को एक पहले सवाल अपने आ पति रहा से ही है, हक है। अभी एक अमृता सिंह नहीं, का मुझे सवाल आ रहा पहले है एक कि चीज अलका जी आपसे सुनना है कि क्या मनीषा भाभी की मिली भगत थी हस्बैंड के साथ या नहीं? देखिए मुझे अगर पर्सनली लिटरली आपने बताइए, बहुत दिल से बोलूं, सेंसिटिव चीज कल भी उठाया, बहुत सेंसिटिव दिल और से नहीं, आपको मैं दिल सिर्फ से इतना अगर बता मैं दूं, नहीं वो आपका देखिए मुझे भी पता है डियर, अब आप मैं मैं बता दूं आपको आपको शायद एक सेकंड जितने भी व्यूअर्स हैं एक्चुअली सुनिए, आप शायद गलतफहमी में जी रही हैं और मैं थोड़ा इस वो गलतफहमी को आपको ऑन द स्पॉट दूर करूंगी। देखिए तुषार अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ प्रसाद अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं प्रशांत बिना अंकल, किसी के बारे में जाने, कोई बात नहीं है, बिना किसी मैं के बारे अपना में पॉइंट पता रखने आई थी और मैं हो सकेगा तो देख पाऊंगी, वरना मुझे कल वापस से स्कूल भेजना है। बट अभी भी मैं सिर्फ आपका एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कल जो आपने वीडियो में बोला ना, हमारे पास पूरा मेडिकल प्रूफ है कि मनीषा भाभी का 3 साल पहले मेडिकल चेकअप हुआ है जिसमें उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये तो आपके भाई ने बोला कि हमारी कोई फॉल्ट नहीं है। नहीं इसमें वर्ड हमारी आपने कोई यूज फॉल्ट किया नहीं है। वर्ड आपने यूज किया अलका जी एंड आई विल सुचिदी, आप ये सोचो कुछ दिन पहले कम्युनिटी में बात छपती है कि अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है जिसमें सब कुछ तहस नहस होगा, फिर वो कम्युनिटी आपके भैया की तरफ से बार बार सुचिदी पोक किया जा रहा था। एक्सेप्ट कीजिए, मैं कह रही हूँ दोनों फैमिली एक्सेप्ट कर लीजिए, सोशल मीडिया पर जो भी हुआ सुचिदी वो बिल्कुल गलत था। अब हम यहाँ पर अगर ये क्लियर करेंगे है ना कि या तो सचिन गलत है या नेहा, दोनों ही गलत है। एट द एंड आकर के जो आप बोल रहे हो ना एडल्टरी और सोशल डिफेमेशन या ग्लोबल डिफेमेशन, जी। तो आप लोग ये भी सोचो ना कि आप जो जिस तरफ से बोल रहे हो या जिस दोनों जिनको आप तरफ छोड़ दो, आप एक न्यूट्रल होके बोलो, क्या दोनों ने हाँ जी। सेम गलती नहीं की? क्या नहीं की दोनों ने? और जिस हाँ, हिसाब सेम है, बिल्कुल बराबर गलती है। एडल्टरी, रिलेशन था, रिश्तों का मैं हनन, बिल्कुल लगा था कि इसका मिले चीर हुए। हनन दोनों तरफ से हुआ है। अगर उधर जस्टिस फॉर ताशी है तो इधर भी जस्टिस फॉर मनीषा है। 2 लड़कियां इधर भी पीसी हैं, हर जगह दोनों इक्वली। तो अब जब दोनों पार्टी शांत है तो अभी फिर ये सब उठाने का क्या मतलब फायदा है? अच्छा, अब तो लीगल चल रही है। आप लोगों की तरफ से रिएक्शन आता है, आप लोग हर वीडियो में रिएक्शन देते हैं, हर वीडियो में आप लोगों को बोला जाता को है। हम लोग रिएक्ट कर देते हैं बिकॉज अलका जी का कुछ वर्ड ऐसा होता है ना कि वो पूरी फैमिली को टारगेट कर दे रही है। आप बताओ जो ये अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, सुची जी, वाला आप हो रहा है, मुझे बात बताइए। कास्टिज्म कितना बड़ा एक महिला को नहीं, offense है कास्टिज्म की तो बात ही नहीं की, कास्टिज्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जायसवाल की नाक कटा दी, अलका जी नहीं बोलती है। जायसवाल है क्या? आपके घर वाले जायसवाल हैं? मैं हूँ, आप है ना जायसवाल, आपके घर वाले हैं? लेकिन आपकी गलत फहमी आज मैंने क्लियर की है ना अलका जी। मैंने क्लियर किया, मैं बता रही हूँ प्रसाद अंकल जी से बात पूछ लीजिएगा। अगर मैं इतना बोल रही हूँ तो बहुत कुछ देखिए पता होगा मुझे।